आसीनं रुचिरासने सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परम। आद्य पारा के प्रकाशी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी इस मंच पर दिल्ली कबीर आश्रम से पधारे परम श्रद्धेय संत श्री सुंदर साहब जी, कबीर आश्रम धौलपुर से पधारे परम श्रद्धेय संत श्री अमृत साहब जी, सतपथ अनुगामी साधना में साधिकाएं मैंने कुशल संचालक के रूप में इस सत्संगति को सदगति देने वाले हमारे परम आदरणीय संचालक महोदय जी, सुदूर से पधारे भक्त सज्जन, शक्ति भक्ति स्वरूप ममता में माताओं बहनों प्यारे बच्चों, परम सौभाग्य की बात होती है जब आदमी के जीवन में ये सत्संग का शुभ अवसर मिलता है। और यह अवसर भी आदमी को जल्दी से नहीं मिल पाता है। अनेकों ग्रंथ इस चीज के प्रमाण है कि मनुष्य को सत्संग, कुछ पुण्य के प्रताप जब उदा होते हैं तब आदमी का मन सत्संग की ओर जाता है। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था, कब होना भयो संग साथ। यह आदमी का जीवन है और इस जीवन के दो परम सत्य है। एक है आपका व्यवहारिक जीवन और दूसरा है पारमार्थिक जीवन। कल इस पर चर्चा खुल करके हुई थी, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे तब से हमारे आंतरिक जगत में जो भ्रांति का प्रकोप छाया हुआ है, जो मानंदिया आरूढ़ है, उनसे हमारा अंतःकरण पावन और पवित्र नहीं हो सकता है। क्योंकि मनुष्य के पास में अनेकों मत, अनेकों पंथ, अनेकों संप्रदाय है, अनेकों मजहब है। आदमी के पास में दूसरे पार्ट में देखा जाए, जिस परिवार में जीता है, जिस समाज में जीता है और जिस शरीर को लेकर के जीता है, उसमें अनेकों प्रकार की रुकावटें हैं। और ऊपर से आदमी शांति को प्राप्त होना चाहता है, सुख भी चाहता है। मतलब यह हुआ कि यदि कुछ बंदर हो और उनमें 10-20 लाठी डाल दी जाए और कुछ थोड़ा चना डाल दिया जाए, ए बेटे, तो क्या वे उस दाने को खा पाएंगे? आप जरा अपने जीवन पर सोच कर देखिए, चिंतन करिए अपने जीवन के ऊपर। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने प्रत्येक मनुष्य को एक प्लेटफार्म पर खड़े करने की कोशिश करी है। पूरे विश्व में आज भी आपके मगर में जाकर के देखिए, सदगुरु कबीर के अनुयायी हिंदू और मुसलमान भी है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के समय में भारत में ईसाइयों का प्रादुर्भाव नहीं था।
बौद्धों का भी भाव कुछ कम था, सिख धर्म बिल्कुल नहीं था, सिख संप्रदाय उस समय बिल्कुल में नहीं था। ये थोड़ा दार्शनिक पक्ष की बात है, जल्दी समझ में नहीं आती है। लेकिन सदगुरु कबीर ने थोड़ा सा हल्का सा बौद्धों को भी लिया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने प्रत्येक व्यक्ति को, उनकी दृष्टि में न स्त्री थी न पुरुष था, उनकी दृष्टि में न हिंदू था न मुसलमान था, केवल इंसान था। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन आप अपने जीवन पर स्वयं चिंतन करना सीख लेंगे, स्वयं विचार करना सीख लेंगे, उस दिन आपके जीवन में अंधकार नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। और यदि हमने इस पर चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, तो दिन रात सत्संग करो, किसी भी महापुरुष को बुलाओ, जब तक हमारे जीवन में स्वयं के प्रकाश नहीं है, वह कराना सब व्यर्थ हो जाएगा, कपूर की भांति उड़ जाएगा। इसलिए मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आप लोगों ने अनेकों महापुरुषों से सुना होगा कि मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पर अपने आप को मुक्त कर सकता है। मुक्त होता किससे होना चाहिए? बंधे कहां हैं? किसी से पूछ करके देखिए कि आप बंधे कहां हैं। कोई स्वीकार लेकर बंधे हैं हम लोग? कोई ये बात नहीं कह सकता नहीं साहब मैं बंधन में बंधा हूं, क्योंकि प्रत्येक आदमी एक ही बात सोचता है कि दुनिया में अकल दो है, नहीं तीसरे की गम, और आधी में पूरी दुनिया बस 1.5 में हम। आदमी 1.5 में बसता है। कोई विचारक, कोई चिंतक, कोई दार्शनिक, कोई सज्जन, कोई सत्संगी बंधु अपने आप पर चिंतन करता है, अपने विचारों पर चिंतन करता है, अपने कर्तव्य अकर्तव्य पर चिंतन करता है, अपने खाद्य पर चिंतन करता है। अन्यथा आदमी सुन लेता है, क्योंकि आदमी का मन रंग राग में बहुत लगता है। और जब तक हम जगत के रंग रागों से चिपके हैं, तब तक इस संसार में भूल मानंदी मिट नहीं सकती। सदगुरु कबीर का एक छोटा सा चित्रण है, एक छोटा सा सूत्र है। साहब कहते हैं, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ दे चित्र चित्रकारी, जिन्हें चित्र विचित्र हो खेला, चित्र छोड़ दे चेतु चितेला। ये सारा संसार एक चित्र में है। जहां तक भी हमारी सोच और समझ जा रही है, जहां तक हमारा चिंतन जा रहा है, एक नाटक के समान है, जिसमें हमें कुछ समय के लिए किरदार का रूप मिला है, नायक व नायिका का रूप मिला है, और हम लोग इस संसार से खेल रहे हैं। यहां होता कुछ भी नहीं है, आदमी के हाथ में आता कुछ भी नहीं है। केवल सिर्फ और सिर्फ आदमी के जगत में क्या चर्चा हो रही थी? आदमी के जीवन में केवल दुख और दुख के सिवाय दूसरा कुछ नहीं मिल पाता है। हम लोग सुखी होने के रात दिन प्रयास में हैं, लेकिन कितने लोग सुखी हो पाते हैं? हमारे जीवन की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए हम इस संसार में भूले हुए, भटके हुए। कैसे भूले, में एक कहानी बताता हूं। एक बार की बात, 2 बच्चियां साथ में पढ़ती थी। पढ़ाई हो जाने के बाद जब 12वीं हो गई, दोनों देहात की रहने वाली थी, तो दोनों की शादी हो गई। दृष्टांत उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि बात आदमी की समझ में आ जाए।
बहुत लोग भूले हुए हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि क्या मैं खा रहा हूं, कहां मैं बैठा हूं, क्या मुझे बैठना चाहिए, मेरी मर्यादा कहां है बैठने की, ये मेरे सामने कौन है, हमारे पिता है कि भाई है कि बंधु है, कि हमारे से सीनियर कोई संत है कि जूनियर संत है। इस पर मर्यादा आदमी बिल्कुल भूलता जा रहा है। और जो व्यक्ति मर्यादा भूलता है वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में कहीं भी रहे वह कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी अपने जीवन में शांति उपलब्ध नहीं हो सकता। ये दोनों बच्चों की शादी हो गई, अपने दोनों घर चली गई। सौभाग्य ऐसा रहा, एक बच्ची शहर में गई, जैसे दिल्ली शहर है, और दूसरी बच्ची देहात में चली गई। काफी समय बीतने के बाद, लगभग 17-18 साल बीत जाने के बाद, यह शहर की लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ में, गांव की लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ में दिल्ली किसी कार्यक्रम में जा रही थी। पहुंच गई दिल्ली तो उनके रिश्तेदारों ने कहा, हम आपको दिल्ली दिखाते हैं और यहां अच्छी अच्छी चीजें हैं, हम कल आपको दिखाएंगे। चलो आज रविवार का दिन है और आप ऐसा करते, थोड़ा पार्क में घूम करके आते हैं। मैं कुछ जनरल बातें लेकर के बताना चाह रहा हूं। घूमने के लिए निकल गई। इधर से जो शहर में रह रही बच्ची थी, यह अभी अपने काम से निवृत्त होकर के इसने सोचा आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है, और मैं भी चली जाती हूँ, फुर्सत नहीं मिलती शहरी काम से, कभी बच्चों को और कभी परिवार को देखना पड़ता है। और ये भी वह घूमने के लिए उसी पार्क में चली जाती है। वह जो गांव में ब्याह शादी होकर बच्ची गई थी, वह बैठी हुई थी अपने रिश्तेदारों के पास में। सपोज करो उसका नाम किरण था और दूसरी का नाम भी अंजू मंजू, कुछ भी कह लीजिए। अब दोनों बैठी तो दोनों ने दूसरे को पहचाना। बचपन का प्रेम, क्योंकि वात्सल्यता से भरा हुआ रहता है, बचपन का प्रेम नहीं रहा गया। और एक बात बताता हूं, माताओं का हृदय वास्तव में कोमल होता है, पुरुष थोड़ा कठोर होता है। इसलिए कोई भी बात आती तो पुरुष पी जाता उस बात को, कभी बताएगा नहीं हमने दुख दर्द को। इसलिए उस पर चिंतन करेगा, मनन करेगा, विचार करेगा तो खोपड़ी के बाल सफा हो जाते हैं। और माताएं लोग रो लेती है, अपने दुख दर्द को कुछ कह देती है, इनका हृदय भर जाता है। ये प्रकृति की ओर से दिया हुआ दान है। अब जैसे उसकी तरफ को दौड़ी, काफी लंबे समय के बाद मिलना हुआ, और जैसे उसको एकदम पकड़ा जा करके उसने कहा, बहन आप, उसने कहा आप यहां कैसे, इतने दिन बीत गए, आपसे मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई पता कुछ चर्चा नहीं हो पाई। जब से शादी हो गई, 18 साल की अवस्था थी, आज 18 साल के बाद हम लोग फिर पुनः मिल रहे हैं। चर्चा होती रही, अब बात बढ़ती बढ़ती धीरे धीरे बढ़ी। शहरी लड़की बोली, बहन सुनाइए आप कैसे, आपका परिवार कैसा है। आगे और बात बढ़ी, आप ये सुनाइए आपके मिस्टर कैसे हैं, आपके पति कैसे हैं। उन्होंने कहा, क्या बताऊं, मुंह नीचे लटका करके बोली, मेरी जहां शादी हुई मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। एक ऐसे आदमी के साथ में मेरी शादी कर दी जो बिल्कुल एक नंबर का भुलक्कड़ आदमी है, उसे कुछ पता नहीं है, सारी बात याद दिलानी पड़ती है, बस जी रही हूं किसी तरीके से, कह करके रोने लगी। रोते रोते घटना बताई कि कभी कभी यदि मुझे सब्जी भी मंगानी होती है या दुकान से कुछ मंगाना होता है तो अपना घर भूल जाता, पड़ोसी के घर में घुस जाता है, इतना बड़ा भौंदू है, फिर मुझे जाना पड़ता है लाने के लिए। उसने कहा चलो ठीक है, आप सुनाइए आपके पति कैसे।